हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, लॉ एस्पिरेंट्स के थ्रू मेरे पास सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए, और उसके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जैसे कि किन सोर्सेज को रेफ़र करना चाहिए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही थी जब मैंने क्लैट क्वालिफाई किया या फिर ड्यूएल एलएलबी क्वालिफाई किया विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स, और किन मंथ के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसको कवर करने के लिए कि किन मंथ्स पे फोकस करना चाहिए जब आप किसी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और आखिरी में जो सवाल आता है वो ये है कि मेरी अपनी क्या खुद की स्ट्रैटेजी रही थी करंट अफेयर्स को लेके जब मैंने इन सभी एंट्रेंसेस की तैयारी की थी। तो इस वीडियो में मैं इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए वाइल डीलिंग विद करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किन महीनों के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कवर करने चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त या सितंबर में होने वाला है तो आपको पिछले 7 से 8 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करना चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो ये मेरी सलाह रहेगी, आप देखिए अगर अगस्त में हो रहा है तो उससे पिछले 7 महीने के, सितंबर में हो तो भी उससे सितंबर से लेकर पिछले 7 महीने तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहे हों उनको आप कवर करिए। दूसरा डाउट है कि किन सोर्सेज को आप रेफ़र कर सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, एक रात की 10 बजे की करंट अफेयर्स की सीरीज़ तो मैं रोज़ उस पर वीडियोज़ अपलोड कर ही रहा हूँ, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जो पूछे जा सकते हैं किसी भी लॉ एंट्रेंस में उनको कवर कर ही रहे हैं। पर उसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स कहीं और से रेफ़र करना चाहते हैं तो आप gktoday.in है, एक वेबसाइट है, उसके साथ ही साथ जागरण जोश करके एक और वेबसाइट है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करूँगा कि आप जब भी करंट अफेयर्स को पढ़ें तो आप रजिस्टर बनाएं उसका और उसको रिवाइज़ करें बार बार, क्योंकि जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे बार बार तब तक आपको कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी जब मैंने करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को अटेम्प्ट किया था। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रही थी कि मैंने ये देखा कि पिछले 3 से 4 सालों में किन इवेंट से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने देखा कि क्या क्या इवेंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी एंट्रेंस में, और फिर उसी के बेसिस पे मैंने एक रजिस्टर तैयार किया। जैसे रैंक और इंडेक्सेस का एक अलग रजिस्टर बनाया, रजिस्टर का एक पार्ट बनाया जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्सेस हैं, जो रैंक्स हैं, उनको मेंशन कर दिया। फिर मैंने स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स का एक अलग पार्ट बनाया उसी रजिस्टर में। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको मार्क कर दिया, जिससे कि जब मैं उसको रिवाइज करने जाऊँ तो मुझे कन्फ्यूजन ना हो और चीज़ें आपस में मिसमैच ना हो। तो आप भी यही करिए, पिछले 3 से 4 साल के देखिए कि क्या क्या इवेंट्स से ज़्यादा वो क्वेश्चंस पूछता है और उसी बेसिस पे अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को जारी रखिए। और इन्हीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए मैंने वो करंट अफेयर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं हर हाल में, उसे हम कवर कर ही रहे हैं। और करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं और एक शॉर्ट एक तरीके से उसमें जो एक्यूरेसी आपकी रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से +4 जो भी आपकी मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से अच्छा स्कोर कर सकते हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में। बस ज़रूरत है एक सही स्ट्रैटेजी से तैयारी करना और हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ कंबाइन करना। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट वीडियोस कि जिसमें मैंने डिस्कस किया कि आप करंट अफेयर्स को कैसे डील कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।